जानना चाहेंगे पीसीएस की तैयारी में एनसीईआरटी कहाँ तक मस्ट होती है? आपने पढ़ा था? मैंने सर कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मुझे लगता है वो बहुत बेसिक किताबें हैं। हाँ सर, इसका जो है मैंने राकेश सारस्वत की किताब फॉलो की थी जी। और खुद से नोट्स बनाया था। 2 किताबें पढ़ी थी, पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बाहरी की। मेरा फोकस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय यूपी पीसीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और आज हमारे सामने यूपी पीसीएस 2023 सेलेक्टेड अभिषेक कुमार सर हैं, जिनका यूपी पीसीएस 2023 में 32 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है डिप्टी एसपी के पद पर। सो दोस्तों आज हम सर से जर्नी के बारे में जानेंगे और साथ साथ जो प्री मेंस इंटरव्यू को सारी चीज़ें पर हम फोकस करेंगे। कोई भी सजेशन हो, आपका क्वेरी हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, जिससे आने वाले अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आपके उठाएंगे। सो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियोज देख रहे हैं उनकी तरफ से भी हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सर सबसे पहले हम जानेंगे कि मतलब सिलेक्शन हो गया, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है क्योंकि कई वर्षों से आप जिस चीज़ के लिए लगे हों, अगर वो हासिल हो जाए जी तो आनंद की अनुभूति तो होती है। उसी आनंद की अनुभूति से मैं गुजर रहा हूँ फिलहाल। जी, जी। और सर ऐसे रिजल्ट मतलब जब आपने देखा तो उस टाइम की फीलिंग क्या थी? अब ट्रस्ट हो रहा था? नहीं, मैं जब रिजल्ट देखा था तो मैं काफ़ी नम्ब था। ज़्यादा मुझे समस्या नहीं थी। हम लोग 3 लोग एक साथ थे तो हमारा पहले मैं एक अपने दोस्त का देखा, उसका लिस्ट में नाम ऊपर था, तो उसका हो गया। फिर मेरा नंबर आ गया, मेरा एक तीसरा दोस्त था, उसका जो है नहीं हुआ था तो बड़ा डर लग रहा था। मतलब देखते हुए जी, जी। जब पहुँच गए थे, कुछ पन्नों पे नहीं था नाम, तो उसका रिजल्ट देखने में काफ़ी डर लग रहा था और फाइनली वो भी डिप्टी जेलर पे ही चयनित हो गया था। तो फिर बाकी बहुत खुश हुए लोग, बहुत हम भी बहुत खुश थे उस समय। तो सर थोड़े से हम पहले हम बात करेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? थोड़ा अभी तक के आपने क्या पढ़ाई की है? थोड़ा इसके बारे में बात मैंने सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। जी, बीटेक। हाँ, बीटेक किया हुआ पंजाब से। जी। बाकी हाई स्कूल इंटर में वो मैथ्स बैकग्राउंड से ही थे और मैंने कोई डिग्री ली नहीं है, बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक ही है। सर ये अब तक कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? आपका ये यूपीपीसीएस में कौन-सा प्रयास रहा? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था पीसीएस के लिए जी, और दूसरा इंटरव्यू था और लास्ट ईयर भी एक इंटरव्यू दिया था। जी। आपका माध्यम सर क्या है? मेरा माध्यम हिंदी था सर। सर थोड़े-से अब हम बात करेंगे कि इसके लिए कोई कोचिंग जॉइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी से यह सक्सेस आपने हासिल की है सर? मैंने सर ये सेल्फ स्टडी से ही ये सक्सेस हासिल की है। जी, मैंने कोई कोचिंग संस्थान नहीं ज्वाइन किया था, ना ही प्रीलिम्स के लिए, ना ही जी, मेंस के लिए। हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज ज़रूर दिया था मेंस के लिए जी, और इंटरव्यू के लिए मॉक दिया था। जी। जी। थोड़ा-सा अगर बात करेंगे सर आपके 4 अटेम्प्ट लगे, लेकिन जो नए छात्र हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा जो आपकी क्या पिछली बार कमियाँ रहीं जो आप इस बार इम्प्रूव किए अपने आप को? कहाँ आप सबसे बड़ी मिस्टेक कही जा सकती है? सर मेरे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ऑप्शनल थी। जी, ज्योग्राफ़ी हिंदी माध्यम से जो है जी, लास्ट ईयर से पहले तक मेरा जो है बहुत कम नंबर आते थे। जी, इतना कम कि एक पेपर में 70 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, ऐसे नंबर आ रहे थे। जी, तो इसी वजह से मैं बाहर हो रहा था बार-बार। लेकिन लास्ट ईयर ज्योग्राफ़ी में भी अच्छा नंबर आया तो इंटरव्यू कॉल हो गई थी। इस बार ऑप्शनल था नहीं तो चयन ही हो गया। जी। सर अब थोड़ा-सा हम बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा-सा स्ट्रेटजी जानेंगे। आखिरी 2 महीने बचे हैं मतलब अब आई होप कि अब फॉर्म भरे होंगे, एसटीएम के लिए ट्राई करेंगे ही। तो इन 2 महीने में किस तरीके से पढ़ाई की जाए प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर मैंने अभी फॉर्म तो नहीं भरा है, जी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भर दूँगा और एक अटेम्प्ट देता हूँ, बिल्कुल दूँगा एसडीएम के लिए। जी, प्रीलिम्स के लिए अब तो मैं काफ़ी समय से दे रहा हूँ, तो मुझे आइडिया हो गया है। मेरे नोट्स भी हैं सारे, जी, करंट अफ़ेयर्स को ब्रश अप करना है, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन को फिर से एक बार देखना है। तो मेरे तो अपने नोट्स हैं, लेकिन अन्य लोग जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी। मैंने तो नोट्स और किताबों से जो है, अपना एक नोट्स बना लिया था। जी, मैंने काफ़ी समय लिया है, तो मैंने हर चीज़ का लगभग नोट्स बना लिया था। जी। तो मेरे लिए अब काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं प्रीलिम्स सर में। थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि सर प्रीलिम्स में करंट अफ़ेयर्स कितने पुराना होना चाहिए, कितने और करंट अफ़ेयर्स के लिए क्या रिसोर्सेज़ आपने फॉलो किए? करंट अफ़ेयर्स के लिए पहले मैं एक ही मैगज़ीन पढ़ता था, घटना सार की, जो 20 दिन पहले आती थी। जी, लेकिन इधर बीच करंट का थोड़ा-सा जो जिस तरह के करंट आते हैं, वो बदला है। जी, वो सीधे फैक्ट्स नहीं आ रहे हैं, चीज़ें अखबार से सीधे-सीधे आ रही हैं। तो इस लिहाज से मैंने 2 मैगज़ीन पढ़ना शुरू कर दिया अभी। घटना चक्र की एक मैगज़ीन पढ़ते हैं, घटना सार की भी एक मैगज़ीन पढ़ते हैं। 20 दिन पहले ये दोनों उपलब्ध होती हैं
दोनों सिर्फ 20 दिन से जो है करंट ही पढ़ते हैं, उसके बाद उसके पहले तक स्टैटिक पोर्शन सारे पढ़े रहते हैं। सर फिल्म्स के लिए क्या और भी थोड़ा डिटेल में बताइए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो जीएस के सेक्शन, उसके लिए आपने क्या बुक लिस्ट और रिसोर्सेज फॉलो किया? हाँ, मैंने जो है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, जी। और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल ही था, तो इसके लिए विशेष कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन महेश बड़वाल पढ़ सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहे तो। और हिस्ट्री एंशिएंट के लिए मैंने घटना सार की एक आती है पतली सी किताब, 25 रुपए की, वो पढ़ी थी। जी। और जो है और कौन सा सेक्शन बचता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था, और जो है उम, उस और जो है उसके नोट्स टर्मिनोलॉजी बनाए थे परीक्षा वाणी से। जी। जी। अब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़े ही थे। जी। और भी सर ई स्टैंडर्ड बुक के अलावा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो आप पढ़े हो, फॉलो किया था? मैंने और कोई किताब नहीं पढ़ी है, यही सब किताबें पढ़ी हैं, जी। और करंट अफेयर्स जो है मैं पढ़ता लिखता रहता था, तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। तो सर प्रीलिम्स एग्जाम में टेस्ट सीरीज कितना मस्ट होता है? टेस्ट सीरीज भी एक फैक्टर है। टेस्ट सीरीज जो है आप कुछ समय के लिए ले आके लगा सकते हैं। मैंने टेस्ट सीरीज से ये देखा है कि कई क्वेश्चन उसके डायरेक्ट जो है एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे मेरे लगभग 10 प्रश्न होते थे, तो टेस्ट सीरीज आप जो है ज़रूर लगाएँ, सर मेरा आप मानना किस है। संस्थान के टेस्ट सीरीज ये थे, किसी के प्रमोशन नहीं, जहाँ से आपने लिया था? अब हमारे साथ बहुत सारे हजारों छात्र जुड़े हैं, बता सकते मैंने जीएस वर्ल्ड, दृष्टि और छोटे पीसीएस मंत्रा, जिसका जो भी मिल गया मैं ले आया था। मैंने कोई स्पेसिफिक होके किसी संस्थान या किसी कोचिंग का या किसी व्यक्ति का नहीं लिया था। जो मुझे मार्केट में दिख गई थी ले आया, लगाया और वहीं पे ख़त्म, फेंक दिया गया। हैं? सर मेंस एग्जाम में थोड़ा सा अब हम फोकस करेंगे, तो मेंस एग्जाम के लिए जो जीएस पे एक हिंदी का पेपर होता है और काफ़ी इसमें स्कोरिंग भी है, और कहीं न कहीं हिंदी माध्यम छात्रों के लिए अगर ये कहा जा सकता है कि ये अच्छा सिलेक्शन भी निर्धारित करता है, हिंदी वाला पेपर मेंस का। तो हिंदी के लिए आप कैसे प्रिपेयर हुए? क्या रिसोर्सेज आप करा? उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रही? हिंदी के लिए सर मैंने 2 किताबें पढ़ी थी, पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बहारी की। जी। मेरा फ़ोकस हिंदी में ये था कि जो मुहावरे हैं और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है या विलोम शब्द है, जी। ये गलत एक भी नहीं होने चाहिए। जी। तो इसी लिहाज से मैं जो है इनको लिख भी लेता था, इनको बार-बार पढ़ते भी रहता था, याद करता रहता था। लेटर जो है निरंतर लिखते रहते थे। मेन एग्ज़ाम में लिखने से कुछ दिन पहले ही हम लोग अपने मित्रों के साथ मिल के एक-दूसरे को जो है दिखा के लेटर भी प्रैक्टिस करते थे। जी। थोड़ा-सा हम सर जानना चाहेंगे कि मेंस के लिए पेपर वाइज़ थोड़ा-सा बुक लिस्ट भी बता दीजिए, जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक। सर इसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, जी, क्योंकि लेकिन फिर मैंने भी जो जो शॉर्ट में आप बता सकते हैं, बहुत सारे हाँ। छात्र डिमांड करते हैं। जी, 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 जी। जी। तो पेपर 1 के लिए मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफ़ी था, तो ज्योग्राफ़ी में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। इस बार तो सर जियोग्राफी ऑप्शनल रिमूव कर तो ज्योग्राफ़ी तैयार था मेरा। जी। और आधुनिक हिस्ट्री। भारत के लिए जो है जी। मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, जी। और सोसाइटी के लिए मैंने दृष्टि के नोट्स पढ़े थे, बहुत पुराना नोट्स था वो पढ़ा था। जी। और पेपर 2 के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था, जी। और विज़न के मैगज़ीन से या दृष्टि के वेबसाइट से मैंने इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन खुद लिखे थे। जी। और जो उसमें कल्याण वाले जो योजनाएँ थी, मैंने उसका विज़न आईएएस से योजना का निकलवा लिया था प्रिंट, योजनाएँ सारी हो गई थी। जी। और पेपर 3 के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक नोट से नहीं किया था, टॉपिक वाइज़ ही मैंने सर्च कर लिया था इंटरनेट पे, जी। और उनको मैंने खुद लिख लिया था। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट भी वेरी हाँ, हाँ, इंपॉर्टेंट रोल। जी, जी, साइंस एंड टेक वो पेपर 3 में जो भी पोर्शन है, जी। इंटरनल सिक्योरिटी भी है, जी। सारे पोर्शन है, जी। उनको मैंने जो है लिख लिया था। जी। किसी कोई टॉपिक नोट से लिख लिया था, कोई वेबसाइट से लिख लिया था। कहीं न और कहीं आपका इस तैयारी में इंटरनेट से बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, इंटरनेट को मैं पल-पल फ़ॉलो करता था। जी। जो भी मुझे नहीं समझ में आता था, मैं चैट जीपीटी भी यूज़ ओके। करता था, तो जी। उसका भी काफ़ी सहारा लिया था मैं जी। कि किस तरह हेडिंग डालना है, वो चैट जीपीटी भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता जी। है। यस। सर थोड़ा-सा जीएस पेपर 5-6 एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है। इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डाइवर्ट भी हैं। किसकी तैयारी और कंटेंट कहाँ से कैसे कंटेंट कलेक्ट करें? तो हाँ सर, इसका जो है मैंने राकेश सारस्वत की किताब फ़ॉलो की थी, जी। और खुद से नोट्स बनाया था, और ओनली आईएएस का जो एक प्रिंट आउट मटेरियल चल रहा था, जी। वो भी यूज़ किया था, और चैट जीपीटी। जी। इन चारों चीज़ों को मिला के मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। जी। शुरू में मैं किताबों से ही पढ़ना चाहता था, लेकिन बा बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये तैयार नहीं हो पा रहे हैं सही से, तो मैंने अपना फिर नोट्स बना लिया था। सर ऐसे राइटिंग के लिए एक छात्र का डाउट था कि मतलब इसको पैराग्राफ में लिखें कि और ग्राफ वाइज़ लिखें, कैसे ऐसे राइटिंग को एक बेहतरीन आंसर लिखने के लिए क्या?
सर ऐसे राइटिंग कैसे लिखें इस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मैंने इस तरह लिखा था, मैं पैराग्राफ वाइज़ ही लिखता था। ऐसे लिखने में मेरा जो 3 ऐसे लिखना होता था, तो मेरा फ़ोकस ये था कि एक जो है कोटेशन से हो, एक स्टोरी से हो, एक जी। फैक्ट्स और फिगर से हो। जी। तो इन्हीं तीनों रणनीति पे मैंने जो है कुछ लिखा था सुझाव रहेगा अपनी तरफ से ऐसे लिखते एक समय स्टूडेंट्स के लिए? कि आप डायरेक्ट वहाँ लिखने से पहले आप स्वयं कई बार लिख लें, जी। ऐसे ताकि आपको फ्लो और पैटर्न पता रहे। साथ में क्या-क्या ऐसे में लिखना है, जी। ये भी आप एक जगह स्ट्रक्चर कर लें, जी। ताकि आप जो है बहकें ना। कई बार हम लिखते-लिखते मिक्स अप कर देते हैं। जी। तो ये मिक्सअप ना हो इसलिए जो है हम पेपर पे ही हम तो बना लेते थे, स्ट्रक्चरिंग कर लेते थे। जी। तो ये आप भी कर सकते हैं व्यूअर्स मतलब। जी। सर कोई यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल थोड़ा सा जो आपको हेल्प मिली है, जो आपने प्रेफ़र किया था कि या फिर वेबसाइट अ, हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं? सर मैंने वेबसाइट में दृष्टि आईएएस की वेबसाइट फॉलो करता था। जी। यूट्यूब वगैरह पे तो मैंने किसी को नहीं देखा। इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम वगैरह के लिए चाहिए थी जी। कि एग्ज़ाम कब होगा या रिज़ल्ट कब तक आएगा या कितने पोस्ट हैं, किसका क्या है, इन सब के लिए मैंने आप सब लोगों का फॉलो किया था। टेलीग्राम चैनल सर ऐसे कोई किसी चीज़ के लिए? मेरा टेलीग्राम चैनल अनओपन्ड ही है। जी। मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया। यूट्यूब मैंने फ़िल्में और गाने के लिए ही यूज़ किया है। जी। सर आप थोड़ा-सा जानना चाहेंगे पीसीएस की तैयारी में एनसीईआरटी कहाँ तक मस्ट होती है? आपने पढ़ा था? मैंने सर कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। मुझे लगता है वो बहुत बेसिक किताबें हैं, अगर उतनी समझ हो तो एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप एकदम कहीं दूसरे नए फ़ील्ड से आ रहे हैं तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। मैंने शुरू में ही यूनिक पब्लिकेशन की एक रामायण जितनी मोटी पुस्तक आती है वो जी। पढ़ ली थी। जी। तो उसकी वजह से मुझे कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी। उससे ही मुझे सारे बेसिक फैक्ट्स सब कुछ मिल गए एक ही किताब में। तो प्रीलिम्स में ऑप्शनल एलिमिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं। प्रक्रिया है प्रीलिम्स में ऑप्शन एलिमिनेशन की। जी, जी, जी। तो सर उसमें जैसे 2 ऑप्शन रहते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, ये नहीं हो लेकिन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसमें कैसे डिसीजन लें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन? हाँ, हाँ। रिस्क लेना नहीं, चाहिए कि नहीं, नहीं? ये बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए। मैं प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन में से 145, 146, 147 करके आता था। जी। तो आप रिस्क लीजिए, मुझे लगता है कि अब एकदम नहीं आ रहा हो तो छोड़ दीजिए। जी। लेकिन आपका अगर सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ संकेत मिल रहे हैं तो आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। जी। मैं अपने सबकॉन्शियस को काफ़ी महत्व देता था। जी। तो इसलिए मेरे प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे स्कोर आते थे। जी। तो आप जो है जो पहली बार में लग गया वो मोस्टली सही होता। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्टूडेंट्स कहीं न कहीं तैयारी करते समय या फिर टेस्ट सीरीज़ लगाते समय डीमोटिवेट होते हैं, तो आप भी मतलब डीमोटिवेशन से बचने के लिए क्या करते थे? उसके लिए क्या सुझाव रहेगा? सर मैंने इस तरह से मैं कभी अपने आप को डीमोटिवेटेड महसूस नहीं किया। जी। मुझे ये हमेशा से क्लियर था कि मुझे यही करना है। मुझे मेरे पास आप ये कह लें कि ऑप्शन नहीं थे कोई। जी। मैं यही करने आया था तो मुझे यही करना था। तो डिमोटिवेशन का कोई सवाल नहीं था। जी। हाँ, निराश कभी-कभी हो जाते थे क्योंकि आप कई बार जब फेल होते हैं तो आपको लगता है यार कि होगा भी कि नहीं होगा। जी। क्योंकि हमारे यहाँ का जो इतिहास है, हमारे ख़ानदान में कोई नहीं है, जी। पूरे गाँव में कोई नहीं है। तो हाँ, पूरे हाँ। गाँव से आप पहले पीसीएस अफ़सर। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरे ब्लॉक से पहले पीसीएस अफ़सर हैं। वाह, वाह! सर आप तो तो उनके लिए एक मोटिवेशन है। हाँ, अब तो उनके लिए होंगे मोटिवेशन। तो ये एक छोटा-छोटा संदेह कभी-कभी उठता था, जी। लेकिन परफ़ॉर्मेंस साल दर साल देखते थे और जहाँ पे मेंस लिख रहे हैं वो देखते थे, तो उससे जी। आइडिया हो गया था कि हम कर लेंगे। जी, सर कोई बस मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइनें के साथ इंटरव्यू को समाप्त किया जाए, एक लास्ट रहेगा। सर मोटिवेशन में यही है कि अगर आपको यही करना है तो आप लगे रहिए और आपका होगा ही होगा। जी। कोई अगर आप सिर्फ़ लगे रहते हैं, आप में धैर्य बनाए रखते हैं, परसेवरेंस रखते हैं, जी। निरंतर लगे रहते हैं तो आपका ज़रूर होगा। मैं ये जानता हूँ कि ये होगा। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे छात्रों को सुझाव देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए करने के लिए एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भविष्य की। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स सर ने सारी चीज़ें एक-एक करके बताई। आई होप कि आपको भी समझ आया। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।